इस भाई का नाम जॉन मसीह है। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नशा इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपने घर को बेच दिया और जितना पैसा इनके पास आता था वो सारा नशों पे ही जाता था और उल्टा इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि हर वक्त ये भाई डिप्रेशन में रहते थे और ये उन चीजों से कभी भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं एक दिन में 10 पैकेट गुटखे, 1 पैकेट सिगरेट और 1.5 बोतल तक शराब पी जाता था और इन्हीं नशों की वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। मेरे नशे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि नशों की वजह से मैं बीमार रहने लग गया। इन नशों की वजह से मेरा खुद का मकान बिक गया। पर जब पता चला अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में तो लगातार चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ ग्रहण किया। परमेश्वर ने ऐसी आजादी इनकी जिंदगी में दी कि आज ये भाई नशों से, बीमारियों से, कर्जों से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं और परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा आशीषित किया है। तो आइए इस भाई की जीवन बदलने की गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉन मैसी है। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ और आज अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी देने जा रहा हूँ। आज मेरी उम्र 44 साल है। 30 साल पहले 14 साल की उम्र में जब मैं स्कूल लाइन में था तो मेरी दोस्ती मेरे से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ थी। दोस्तों के साथ गुटखा वो लोग खाते थे और मेरे से भी कहते थे कि ले तू भी थोड़ा सा खा ले। जब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहली बार गुटखा खाया तो मुझे चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगी, उल्टी जैसा मन हो गया। पर थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगा। मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि घर का बड़ा बेटा मैं ही था। मेरे पापा की एज 4 साल की एज थी जब मेरे पापा की डेथ होगी। तो मुझे जॉब करनी पड़ी। जब मैं कोटा स्टोन कटर मशीन ऑपरेटर की कंपनी में काम करने लगा, उस कंपनी में लेबर वर्क करते थे, भारी वर्किंग थी उनकी, तो नशा करके ही काम करते थे। तो नशा जब करके काम करते थे तो अच्छे से काम करते थे, फुर्ती से काम करते थे। तो मेरा भी पत्थर कटिंग का काम था तो मुझे भी वो ऑफ़र करते थे। उन्होंने मेरे को फिर ऑफ़र करा तो मैंने मना नहीं करा कि हाँ ला शराब। उन्होंने ऑफ़र करी तो मैंने भी उनके साथ बैठ के 1-2 पैक शराब ली। वो पीने के बाद मेरे को चक्कर आने लगे, दिमाग घूमने लगा, पर थोड़ी देर बाद में अच्छा लगने लगा, नॉर्मल हो गया। और इसी तरह धीरे धीरे मेरे नशे बढ़ते गए और मैं नशे में 1-2 पैक से क्वार्टर पे आया, क्वार्टर से हाफ पे आया। फिर मैंने वो कंपनी टाइल्स जो काम था वो छोड़ दिया और मेरी जॉब फाइनेंस लाइन में आ गई। वहाँ इनकम अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी। धीरे धीरे जैसे सैलरी ज़्यादा थी तो नशे भी ज़्यादा बढ़ने लगे मेरे। 2004 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद मेरे नशे कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगे। और जब मैरिज के बाद मिसेज को पता चला कि नशे बहुत ज़्यादा नशे करते हैं तो घर पे आए दिन क्लेश रहने लगे कि आप और नशे करते हो और इतने ज़्यादा करते हो। पहले शाम को पीते थे, अब तो दिन में ही पीने लग गए। और इन्हीं नशों की वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। 2007-2008 में मैंने जॉब छोड़ दी। नशे की लत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा घर पे होने लगी कि खुद का नशा करने के लिए मैं दोस्तों से पैसे उधार लेने लग गया। मेरे नशे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि नशों की वजह से मैं बीमार रहने लग गया। बीमारी मेरी धीरे धीरे बढ़ती कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। जब भी मैं फ्रेश होने जाता था तो ब्लड आता था। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं एक दिन में 10 पैकेट गुटखे, 1 पैकेट सिगरेट और 1.5 बोतल तक शराब पी जाता था और कभी कभी 1 या 2 भांग की, साथ में 1 या 2 भांग की गोली भी खा लेता था। नशे की वजह से, इतना ज़्यादा नशे बढ़ने की वजह से मेरे मन में आता था कि मैं किस लाइफ में हो गया हूँ, मेरी लाइफ क्या होगी है, कि आज मैं 5-5 रुपए के लिए मोहताज हो गया हूँ। कहाँ मैं फाइनेंस लाइन में अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासा इनकम थी और आज मेरे पास गुटखे खाने के 5 रुपए नहीं है। घर का हालात इतने बुरे हो चुके थे कि मेरी मिसेज को वर्किंग करनी पड़ी। मेरी मिसेज हॉस्टल में जॉब करने लगी वार्डन की, तो उसी की जॉब से वो जो जॉब भी करती थी और घर पे सिलाई भी करती थी। नशे की वजह से आस पड़ोस मेरे को शराबी कहता था
क्योंकि हर कोई जानता था ये ओवरडोज दिन भर शराब में रहता है। मिसेज को आए दिन ताने मारते थे मिलने वाले कि इसको समझाया कर, ये दिन भर शराब में रहता है। इन नशों के कारण मैं डिप्रेशन में चल गया। मेरे दिल में इतनी ज़्यादा बेचैनी और डर होता था कि मैं एक गाड़ी के हॉर्न से भी डर जाता था कि कोई आ तो नहीं गया मेरे घर पे, कोई कर्जे वाला तो नहीं आ गया मेरे घर पे। जब नशा करके घर पर आता था तो बच्चे भी परेशान हो जाते थे मेरे को देख के। जब मिसेज के साथ झगड़ा होता तो मुझे समझाती थी नशे मत करा करो, इस नशों में बर्बाद कर दिया। अच्छी खासी घर की कंडीशन थी, खुद का मकान मेरा बिक गया। इन नशों की वजह से मेरा खुद का मकान बिक गया। घर बिकने की वजह से उसके बाद मैं किराए के मकान में रहने लग गया। किराए के मकान में भी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ख़राब थी कि समय टाइम पे रेंट भी नहीं दे पाता था। तो मेरे को इतना ज़्यादा रोना आता था, मैं अकेला बैठ के कई बार इतना ज़्यादा रोता कि आज घर पे 50 रुपये थे, उस 50 रुपये का भी मैं क्वार्टर पी गया। और घर पे शाम के सब्जी के लिए पैसे नहीं है कि नशा नहीं मिलता था तो मेरे को उल्टियाँ चालू हो जाती थी। और उल्टियाँ एक या दो नहीं होती थी, 30 उल्टी 40 उल्टी। मेरी कंडीशन ये हो जाती थी कि एक दो बार तो मेरी मिसेज मेरे को हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टरों ने हाथ ऊँचे कर दिए कि आप इनको किसी और हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि इनकी उल्टियाँ इस कदर होती जा रही है कि 2-5 उल्टी वाला नहीं है, तो उल्टियों पे उल्टियाँ होती। वो उल्टी रुकती जब थी जब मैं पैग लेता था। मेरी पूरी बॉडी नशे की आदी हो चुकी थी। नशा नहीं मिलता था तो मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं नशे में इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मुझे नशे की वजह से कोई सुध बुध नहीं होती थी। 3-3 4-4 दिन नहाना नहीं, शेविंग नहीं करी तो नहीं करी, कपड़े नहीं चेंज करे तो नहीं करे। मेरी नशे की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब को देख के एक दिन मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आया। वो खामरा चर्च से पहले से जुड़ी हुई थी। जब मेरी बहन मेरे को कॉल करती और मेरे को वचन बताती तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इतनी दूर ट्रैवल कर सकूँ, इतना किराया निकाल सकूँ। तो बोलती कि तू ऑनलाइन ही देख। जब मैंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू करा, वहाँ गवाहियाँ देखी मैंने कि 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी नशे की जिनकी आदत है वो छुटकारा पा रहे हैं। तो मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया कि नहीं, मैं भी छुटकारा, मुझे यहीं से छुटकारा मिलेगा, मैं भी नशे से आज़ाद हो सकता हूँ। 11 अप्रैल 2021 को प्रभु के दास ने नशे के लिए दुष्ट आत्माओं को लिए प्रार्थना करी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव करा। अपने हाथों को बढ़ाओ और उठाओ जो नशा करते लोग। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, नशे की दुष्ट आत्मा कम आउट, निकला यीशु मसीह के नाम से। कभी प्रवेश मत करना। मैं नशे की आत्मा को कमांड करता हूं निकलने के लिए, श्रापित करता हूं और यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, तुम नशों से आजाद हो आज यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जैसे ही मैंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। मेरी पूरी बॉडी गर्माहट से भर गई और मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया और मैं इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा से भर के रोने लगा। उस दिन से मैं सारे नशों से आज़ाद हूँ। उस दिन के बाद ना मैंने कभी सिगरेट पी, ना भांग खाई, ना गुटखा खाया, ना शराब पी। अब मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, दोबारा जॉब मिल गई मेरे को। उसी फाइनेंस लाइफ में मुझे दोबारा प्रभु ने जॉब दी। मुझे हर एक चीज़ में प्रभु ने ब्लेस किया। आज जो दोस्त मेरे देख के कहते थे नशेड़ी, मेरे से मुंह छुपाते थे, वो आज सब देख के ही कहते हैं कि वाह तेरी लाइफ कैसे चेंज होगी यार, तू तो मरने की कगार पे था। आज मेरे मिलने वाले रिश्तेदार मेरी इस नई लाइफ को देख के बहुत खुश हैं। नशे की वजह से बीपी की बीमारी और पाइल्स की बीमारी हुई थी, जो मुझे हुई थी, उन बीमारियों से मैं हील हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ। मैरिज लाइफ, अब मेरी नशे छूटने के बाद मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। मेरी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। प्रभु ने मुझे हर तरीके से ब्लेस करा है। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग आज भी नशे में हैं, गलत कामों में हैं, गलत संगति में हैं, आप प्रभु की हजूरी में आओ। प्रभु हर एक नशे से छुटकारा देने वाला है। संपूर्ण मन से प्रभु की हजूरी में आ जाओ, पूरा हर एक चीज़ से छुटकारा देगा तुम्हें, हर एक नशे से आज़ाद करेगा तुम्हें। जैसे मैंने नशे से आज़ादी पाई, आप भी नशे से आज़ादी पाओगे।
और इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम गुरविंदर है और इनकी पत्नी का नाम रीना है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। जब आप इनकी गवाही को सुनेंगे तो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि परमेश्वर ने किस तरह से इस परिवार की जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने इनको एक शर्मिंदगी से बाहर निकाल के एक आशीषित जिंदगी दी है। तो आइए इस परिवार की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਨਾ ਗੈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2012 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ। ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਕਿ 3 ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵਧੂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਘਰ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਬੇਟੀਆਂ 3 ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਗਾਂ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। यीशु मसीह की प्रेजेंस के बीच में मैं आपको यीशु का दास होने के नाते आज घोषित करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ हरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਰਜਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ,
ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਣ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਨਾ, ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕਿਉਂ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੌਨ, ਵੀ ਜੌਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜੌਨ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਜੌਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੌਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੌਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਓ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ ਆਕੜੀ, ਤੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਕੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦਾ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 5% ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਭ ਭਜਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ।
इस बहन का नाम शीतल है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि इस बहन को ब्रेन टीबी का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया, पर कहीं से कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको लगता था कि मैं इस बीमारी के अंदर मर जाऊंगी। और ये बहन हर वक्त रोते रहते थे, इनको किसी चीज की कोई समझ नहीं रहती थी। तो डॉक्टर ने जब मेरी कंडीशन को देखा, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो कंडीशन को देखते हुए उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को कहा कि इनको हमको एमआरआई करके देखना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय मेरे ब्रेन का एमआरआई किया। उस एमआरआई में पता चला कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में 13 mm सिस्ट है और मुझे ब्रेन टीबी है करके। डॉक्टर ने मेरी फैमिली से ये कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो कैंसर का रूप ले सकता है, जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है। बट मेरी जो फैमिली थी वो मेरी कंडीशंस को नहीं समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मुझे नॉर्मल पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। बट मेरे अंदर जो पेन था वो मैं फील कर रही थी कि मुझे, मेरे अंदर वो क्या हो रहा है। पर जब अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके लिए सामर्थ्य प्रार्थना करी। और उस प्रेयर को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इनकी बॉडी में वो रिकवरी होनी शुरू हो गई और परमेश्वर ने उस बीमारी से इस बहन को चंगाई दी और एक नया जीवन दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 12 जनवरी 2024 को मेरे सिस्टर की मैरिज थी और 15 जनवरी को अचानक जब मैं घर में थी, उस समय मेरे घर में कोई भी नहीं था और मेरे घर में छोटी सी जो बच्ची थी उसको जब मैं नाश्ता कराने की जब मैं गई तो उस समय अचानक जब मैं अपने घर के सोफे पे बैठी हुई थी तो मेरे आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और जब मेरी छोटी सी बेबी वहाँ पे बैठी हुई थी, उस बच्ची को सिर्फ मैं कंटिन्यू देखने लगी और मेरी बच्ची अचानक देख के डर गई कि इनको क्या हो गया करके। और वो बच्चा तुरंत अपनी मम्मी को बुला के लेके आया कि मम्मी चलो, शीतल दीदी को पता नहीं क्या हो गया करके। जब उसकी मम्मी आई, उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल सुध-बुध बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे सिर्फ आँख खुला हुआ था। मैं एकदम से जीरो हो गई, जैसे इंसान 2 मिनट के लिए कोमा में चले जाते, मैं पूरी तरीके से कोमा में चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और उस समय मेरी बुआ की जो बेटी थी वो घर पे थी, उन्होंने तुरंत मेरी सिस्टर को कॉल किया। मेरी इस कंडीशन को देखते हुए मेरी फैमिली ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने जब मेरी कंडीशन को देखा, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो कंडीशन को देखते हुए उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को कहा कि इनको हमको एमआरआई करके देखना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय मेरे ब्रेन का एमआरआई किया। उस एमआरआई में पता चला कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में 13 mm सिस्ट है और मुझे ब्रेन टीबी है करके। डॉक्टर ने मेरी फैमिली से ये कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जो क्लॉट है वो कैंसर का रूप ले सकता है, जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है। मेरी सिस्टर है वो, उन्होंने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं करके। तो वो तुरंत उस हॉस्पिटल से मुझे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई। जब मेरी फैमिली मुझे सेकंड हॉस्पिटल लेके गई, जब डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मुझे थोड़ा सुधार आया मेरी बॉडी में और मेरे घर वालों ने मुझे घर लेके गए। और घर जाने के बाद फिर मेरी फैमिली वाले ने देखा कि मेरी कंडीशन और भी घटती जा रही है, तो उन्होंने जब फिर मुझे 3rd हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने वो डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने जब मेरा सारा रिपोर्ट्स देखा और रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि इनकी कंडीशन तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है करके। फिर उसके बाद मेरे परिवार वाले मुझे चौथे डॉक्टर के पास लेके गए कि हम चौथे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उन्होंने फिर मुझे चौथे डॉक्टर के पास ले गए। चौथे डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते हैं, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मेरी फैमिली वाले घबरा गए कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगा कि हम क्या करें, इसे कहाँ लेके जाए करके। तो उन्होंने कहा कि इनको रायपुर लेके चलो करके। उन्होंने जब मुझे 5वें डॉक्टर के पास लेके गए तो 5वें डॉक्टर ने जब मुझे एडमिट किया तो उस एडमिट के दौरान मेरी जो कंडीशन थी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मुझे एकदम से चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो गया, मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया और मैं खाना तो खाती थी बट मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन रहता था कि इससे उस हॉस्पिटल में जब जितने दिन मैं 6 दिन थी वहाँ पे, उतने दिन तक मुझे मेरा मोशन जो था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका था और मुझे टॉयलेट आना भी बंद हो चुका था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरा जो सांस था वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया और मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती थी। मुझे बहुत बेचैनी और बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और मैंने अपने सिस्टर को कहा कि तू मुझे यहाँ से जल्दी लेके चल, अगर तू 2 सेकंड भी लेट करी यहाँ से तो मैं मर जाऊँगी। उन्होंने जैसे तैसे करके हॉस्पिटल का बिल पे किया, उसके बाद वो मुझे घर लेके आए। बट मेरी जो फैमिली थी
वो मेरी कंडीशंस को नहीं समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मुझे नॉर्मल पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, बट मेरे अंदर जो पेन था वो मैं फील कर रही थी कि मुझे मेरे अंदर वो क्या हो रहा है, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और जब वो छठवें डॉक्टर के पास मुझे जब वो लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप इतना टेस्ट क्यों लेते हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो, और ये अचानक ऐसे कैसे हो गया आपको करके, आप तो यंग हो और यंग को तो कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया और प्रॉपर मेरा तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुआ उसके बाद। और जब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ तो फिर सारा मेडिसिन लिखे जितना ब्रेन का था, टीबी का था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे जो हाथ है वो पूरे सूज चुके थे। मेरे हाथ में इंसुलिन जो होता है वो बिल्कुल नहीं घुस रहा था, मेरे दोनों हाथ बहुत फूल चुके थे, और जब वो मुझे नेटे डालते थे तो वो पूरा ब्लड बाहर आ जाता था। इतना ज़्यादा पेन था क्योंकि मेरे हाथ में एक भी जगह में ऐसी जगह नहीं है नस कि मैं इंजेक्शन लगवा सकूं। तो उन्होंने कहा कि आपके गले पे डाल के हम 4 पाइप डालेंगे जिससे आपको गले पे लेना पड़ेगा और उससे आपको इंजेक्शन लगेगा। मैं पूरी तरीके से एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और मैं कैसे कर पाऊंगी हर चीज़ों को करके, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बच्ची है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी और बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पहले फिर से MRI कराना पड़ेगा, ये MRI आपका प्रॉपर नहीं दिख रहा। उन्होंने फिर से मुझे MRI के लिए लिखा। जब छठवें डॉक्टर ने, जब मैं MRI कराने के लिए गई तो मैं बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। और जैसे मैं MRI रूम में गई मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा बेचैनी स्टार्ट हो गया। और जब मैंने मशीन को देखा तो मेरा हार्ट बीट जो था बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। उसके बाद मेरा जो हार्ट बीट था वो इतना तेज़ हो गया, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कना चालू हो गया, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तब मेरी डेथ हो जाएगी। मतलब इतना हार्ट बीट तेज़ हो गया। जब मैं MRI मशीन में थी उस समय बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी पेन में थी, लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने एंजल्स को परमेश्वर के दास और दासी के रूप में देखा, और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा जो घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रहा था। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप डरो मत, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं करके। और धीरे धीरे मेरा जो डर था अब वो कम होना चालू हुआ, और मेरा जो हार्ट बीट था वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया। और मेरा MRI कब हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब मेरा MRI हुआ और जब मैं घर गई तो मेरा फेथ परमेश्वर पे था, और मैं अंकुर न्यूरोलॉजी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने ANM में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म डाला। 4 फरवरी 2024 को अपोस्टल अंकुर न्यूरोलॉजी ने मेरे लिए जूम ले हैंड प्रेयर किया। जितने कैंसर पेशेंट हैं, आईज पेशेंट, पैरालाइज पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स, ब्रेन टीबी, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जैसे उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, अचानक से मेरी बॉडी में एक गर्माहट महसूस हुई, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बॉडी को एकदम छोड़ के गया। उस ले हैंड के बाद मेरी लाइफ एकदम से टोटल चेंज हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रॉब्लम थी वो मेरे लाइफ में कभी था ही नहीं। और उस समय से अभी तक मैं हील हूँ, मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं आया। अब मेरे सर में कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। मेरे सर में जो 13 mm सिस्ट था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गायब हो चुका है, और अब मुझे ब्रेन टीबी नहीं है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से पूरी हील हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, और मैं जैसे पहले थी प्रॉपर तरीके से हर एक काम को कर लेती हूँ, और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी नहीं होती। घर का सारा काम, हर एक चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से कर पाती हूँ, जो उस टाइम मैं नहीं। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत मतलब अपने आप में बहुत खुशी महसूस करती है अपने आप को कि अब वो दर्द, वो चीज़ें मेरी लाइफ में अब दोबारा नहीं है। अब आज मैं ब्रेन ट्यूबी से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हील हूँ। जितने लोग बीमार हैं मैं उन लोगों को सिर्फ यही कहूँगी, आपका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर हो, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर है, और उस पर भरोसा रखो, विश्वास करो, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा फेथ परमेश्वर पे था, और आज परमेश्वर पर जब मेरा फेथ था तो आज मैं यहाँ पे हूँ, और परमेश्वर ने मेरे जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरीके से हील किया। कर पाती इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह के। तारीफ करें जोर से, सबसे तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें जोर से तालियों के साथ।
Da